भारत से पश्चिम की दिशा में एक ऐसा इलाका है जहां कभी वेदों की चाहें गूंजा करती थी, जहां कभी बुद्ध की करुणा गूंजती थी, जहां पत्थरों पर उकेरे गए मंत्रों में जीवन की ध्वनि थी, जहां लोग प्रातःकाल सूरज की आरती किया करते थे। उसी धरती को आज हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। ये वही भूमि है जहां कभी शिव को पूजने वाले नागवंशी रहते थे, जहां सिंधु की शाखाएं बहती थी और जहां के पहाड़ों ने हजारों सालों तक बौद्ध भिक्षुओं के पग चिन्ह सहेज रखे थे। यहाँ की गुफाओं में आज भी वो निशान बचे हैं जहां भिक्षु ध्यानस्थ होते थे। उन गुफाओं की दीवारें आज खामोश है, लेकिन इतिहास की एक आवाज आज भी वहां गूंजती है कि कभी यहाँ हमारी आस्था थी, हमारा धर्म था, हमारी पहचान थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ था। ये वो समय था जब पश्चिम से अरब के रेगिस्तानी तूफान उठने लगे थे। तलवारों के साथ धर्म आया और फिर शुरू हुआ परिवर्तन का एक ऐसा सिलसिला जो बलूचिस्तान को उसकी जड़ों से काटता चला गया। आरंभिक समय में बलूच लोग हिंदू और बौद्ध दोनों ही मान्यताओं को अपनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव यहाँ गहराई से था। बाद में मौर्य वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश जैसे भारतीय राजवंशों का भी यहाँ प्रभाव रहा। बुद्ध की शिक्षाएं यहाँ दूर दूर तक फैली थी। गुफाओं में उनके उपदेश, चित्रों में उनकी करुणा, ये सब दर्शाते हैं कि बलूचिस्तान कभी भारतवर्ष के धार्मिक और सांस्कृतिक विस्तार का अभिन्न हिस्सा था। लेकिन जब सिंध पर पहला हमला हुआ, तब उसकी गर्मी बलूचिस्तान तक भी पहुंची। शुरू में ये सिर्फ व्यापार के नाम पर आए थे, लेकिन धीरे धीरे ये व्यापार तलवारों और बंदूकों में बदल गया। जो मंदिर थे वो अब मस्जिद बनने लगे, जो भाषा संस्कृत थी वह अब अरबी में बदलने लगी। जिन नामों में शिव था, बुद्ध था, वो अब कहीं और समा गए। हजारों की संख्या में लोग इस्लाम अपनाने लगे। कुछ ने भय से अपनाया, कुछ ने सत्ता के प्रभाव में, और कुछ ने धीरे धीरे संस्कृति के बहाव में। और धीरे धीरे 400 साल बीतते बीतते पूरा बलूचिस्तान इस्लामिक क्षेत्र बन गया। क्या किसी ने पूछा उन मंदिरों से जो वीरान हो गए? क्या किसी ने उन बौद्ध विहारों की बात की जिनकी दीवारें गुमनाम हो गई? क्या किसी ने उन मूर्तियों को पुकारा जिनके चेहरे हथौड़ों से मिटा दिए गए? वो लोग जो कभी ओम बोलते थे, अब अजान की आवाज में बदल गए। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होता। इतिहास वो गूंगी चीखें हैं जो मिट्टी में दफन होती है। बलूचिस्तान की मिट्टी के नीचे भी एक आवाज है, एक इतिहास जो कहता है कि यहाँ कभी हमारे पूर्वज थे, हमारी पूजा थी, हमारी संस्कृति थी। आज के बलूच युवा इस्लामिक पहचान के साथ जीते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में कहीं एक अनजानी सी खामोशी है। उनकी आंखों में जो तलाश है वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई जड़ों की। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वहां के लोगों के अधिकारों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वहां के लोगों को यह तक नहीं पता कि उनके पूर्वज कौन थे। वे नहीं जानते कि उनके पुरखे बुद्ध की शिक्षाओं पर चलते थे, वे वेदों का पाठ करते थे। जब धर्म परिवर्तित हुआ तब सिर्फ विश्वास नहीं बदला, भाषा, नाम, रीति रिवाज, त्योहार, संगीत, वास्तु, पहनावा, सब कुछ बदल गया। एक पूरा युग मिटा दिया। अगर कोई ये कहे कि ये सब स्वेच्छा से हुआ तो वो इतिहास की सच्चाई से भाग रहा है। कोई भी सभ्यता यूं ही नहीं बदली। उसके पीछे भय होता है, दबाव होता है, छल होता है और समय की चालाकी। आज भी बलूचिस्तान के कुछ गांवों में ऐसे मंदिरों के अवशेष मिलते हैं जिनकी कहानियां न तो पाठ्य पुस्तकों में है, न ही टीवी। ये मंदिर किसी शिव भक्त के हाथों से बने थे। ये मूर्तियां किसी कलाकार ने अपने आराध्य के लिए बनाई। क्या अब उन हाथों की कोई स्मृति है? क्या अब उन कलाकारों का कोई नाम बचा है? नहीं, सब कुछ मिटा दिया गया और जो मिटा नहीं उसे अनदेखा कर दिया गया। बलूचिस्तान की यह कहानी केवल उसकी नहीं है, यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की चेतावनी है। जब कोई संस्कृति अपनी जड़ों को भूल जाती है, तब वह किसी और की पहचान ओढ़ लेती है, और जब पहचान बदलती है तब इतिहास भी बदल दिया जाता है। लेकिन मिट्टी की गंध कभी नहीं बदलती। बलूचिस्तान की मिट्टी आज भी वही है। शायद वह मिट्टी किसी आने वाले दिन में अपने लोगों को पुकारेगी कि लौट आओ, जानो अपना अतीत, समझो अपनी परंपरा। शायद किसी दिन बलूचिस्तान फिर से अपने मूल की ओर देखेगा, और तब वो लोग कहेंगे, हम जान गए हैं कि हम कौन थे, हम जान गए हैं कि हमने क्या खोया, और हम ये भी जानते हैं कि अब हमें क्या बचाना है।